नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। 11 फरवरी से इन इलाकों में हो सकती है बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इस कारण सुबह में कई जिलों में कोहरा व बादल छाए रहेंगे। 11 फरवरी से 13 फरवरी तक कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि पलामू प्रमंडल और उसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होगी। इसके अलावा 12 और 13 फरवरी को राजधानी रांची समेत देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में सुबह सुबह कोहरा व बादल छाए रहने का अनुमान है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें, खासकर गाड़ी चलाते समय सावधान रहे। वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें। जब तक आपातकालीन स्थिति ना हो तब तक बाहर निकलने से बचे और चेहरे को ढक कर रखें। हेमंत सोरेन के व्हाट्सएप चैट ने खोले राज। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर लेन देन के खुले राज। हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह ने सोरेन के साथ काफी बातचीत व्हाट्सएप के जरिए की है। ईडी ने लगभग 500 पेज का व्हाट्सएप चैट निकाला है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले पैसे लेने की बात भी सामने आई है। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन से उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप पर हुई चैट को रिकवर किया है। इसमें कई संपत्तियों का विवरण शामिल है। व्हाट्सएप चैट में सिर्फ पैसे के आदान प्रदान की बातें नहीं, बल्कि कई संपत्तियों के संबंध में गोपनीय जानकारी के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग, सरकारी रिकॉर्ड साझा करने आदि से संबंधित चैट भी शामिल है। यहां तक चैट में जेएसएससी से संबंधित कई दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। अब ईडी रिकवर चैट का मूल्यांकन कर रही है। ईडी के रिमांड पर हेमंत सोरेन से इस बारे में पूछताछ की जाएगी। ईडी ने जो चैट रिकवर किया है उसमें से एक ऐसा भी चैट है जिसमें एक आईएएस अधिकारी को किसी जिले में डीसी बनाने के बदले में हर महीने 2 करोड़ रुपए देने की बातचीत भी की गई है। गौरतलब है कि ईडी ने जनवरी महीने में एक साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव, डीएसपी राजेंद्र दुबे, साहेबगंज के खनन कारोबारी खादानिया बंधु, मुख्यमंत्री के दोस्त विनोद कुमार सिंह, रोशन सिंह, कोलकाता के कारोबारी अभय सरागवी, पूर्व विधायक पप्पू यादव, रांची के बिरसा मुंडा जेल के जमादार अवधेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान सेल कंपनियों के जरिए निवेश संबंधी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साक्ष्य एजेंसी को मिले थे। इस दौरान ईडी ने विनोद कुमार सिंह सहित कई संदिग्धों के मोबाइल फोन भी जब्त किए थे। जब्त मोबाइल फोन पर फोरेंसिक एनालिसिस ईडी ने कराया था। उसी दौरान हेमंत सोरेन और विनोद सिंह का चैट रिकवर हुआ था। राजभवन उद्यान में प्रवेश के लिए लोगों की लग रही लंबी लाइन। राजभवन उद्यान में इन दिनों लोगों की भीड़ जुट रही है। यहाँ 400 किस्म के लगभग 17,000 गुलाब समेत अन्य फूलों का दीदार करने वाले की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले दिन 3,469 लोगों ने उद्यान का भ्रमण किया, वहीं दूसरे दिन इसकी संख्या बढ़कर 9,344 हो गई। बुधवार को उद्यान में प्रवेश के लिए 1 किलोमीटर की लंबी कतार लग गई। इस कारण लोगों को 1 घंटा से अधिक इंतजार करने के बाद प्रवेश मिला। राजभवन के गेट नंबर 2 से कड़ी जांच के बाद प्रवेश मिलते ही लोग फूलों की दुनिया को निहारते नजर आए, फूलों के साथ सेल्फी ली। गढ़वा में 3 साल की मासूम बच्ची के पत्थर से कूचकर हत्या, 100 कुएं में डाला। गढ़वा जिले में एक 3 साल की मासूम बच्ची के पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामला गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र के सोनदाग गांव का है। हत्या के बाद बच्ची के शव को कुएं में डाल दिया गया। बता दें कि सोनदाग गांव में जंगल में ले जाकर पड़ोसी ने 3 साल की मासूम बच्ची की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई और शव को छुपाने के लिए कुएं में डाल दिया गया। मामले में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस पूरी रात छानबीन करती रही। छानबीन के बाद देर रात करीब 2 बजे के आसपास शव को कुएं से बरामद किया गया। रंका थाना पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर ईडी का शिकंजा, 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साहू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 10 फरवरी को ईडी ऑफिस पहुंचने के लिए कहा गया है। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू उस समय चर्चा में आए थे जब दिसंबर में इनकम टैक्स विभाग ने उनके परिवार द्वारा प्रवर्तित उड़ीसा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड BDPL के खिलाफ छापेमारी के दौरान 351.8 करोड़ रुपए नगद बरामद किए। यह राशि अब तक की सबसे बड़ी जब्त राशि है। सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार ईडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
के साथ उनके कथित संबंधों के साथ साथ एक BMW SUV के संबंध में धीरज साहू से पूछताछ करना और उनका बयान दर्ज करना चाहती है। यह गाड़ी ईडी ने कुछ समय पहले दिल्ली में झामुमो नेता के घर से जब्त की थी, जिसकी चर्चा मीडिया में काफी हुई थी। हेमंत सोरेन को कथित अवैध भूमि अधिग्रहण और कब्जे के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। गठबंधन ने इसके बाद प्रदेश की बागडोर चंपई सोरेन को दी। हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की हिरासत में है। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के ठिकानों पर छापेमारी के बाद आयकर विभाग जानकारी दी थी कि तलाशी अभियान के बाद 351 करोड़ रुपए और 2 करोड़ 80 लाख रुपए मूल्य के आभूषण मिले थे। झारखंड कैबिनेट विस्तार 16 फरवरी को बसंत के साथ झामुमो कांग्रेस से होंगे कई नए चेहरे। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार 16 फरवरी को होगा। सूचना के मुताबिक इस दिन झामुमो और कांग्रेस कोटा से 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि मंत्री पद को लेकर सत्ता पक्ष के अंदर की राजनीति गर्म है। झामुमो कांग्रेस में मंत्री पद के कई दावेदार हैं। चंपई सोरेन सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का शामिल होना लगभग तय है। शिबू सोरेन परिवार से किसी एक को ही कैबिनेट में जगह मिल पाएगी। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि जामा विधायक व स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन का कैबिनेट में शामिल होने को लेकर संशय की स्थिति है। हालांकि श्रीमती सोरेन ने विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनको बाबा शिबू सोरेन का आशीर्वाद मिल गया है। इधर झामुमो के अंदर मंत्री पद के कई दावेदार बताए जा रहे हैं। झामुमो खेमा यह मानकर चला जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे जोबा मांझी और मिथिलेश ठाकुर की कुर्सी सुरक्षित है। क्षेत्रीय व जनजातीय संतुलन साधने के लिए मिथिलेश ठाकुर को झामुमो इधर उधर नहीं करेगा। हाफिजुल अंसारी भी सेफ साइड में बताए जा रहे हैं। झामुमो के अंदर एक नए चेहरे में बैद्यनाथ राम, मंगल कालिंदी और सुदीप सोनू का नाम चल रहा। उधर कांग्रेस कोटे से हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री रहे रामेश्वर उरांव का ड्रॉप होना तय माना जा रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी तलवार लटक रही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस में एक मंत्री हटे तो बाकी का भी पत्ता साफ हो सकता है। हालांकि बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए काफी जोर लगाया है। आला कमान की मेहरबानी हुई तो इनको मंत्री पद फिर से मिल सकता है। कांग्रेस के अंदर विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे, रामचंद्र सिंह, भूषण बाड़ा का नाम आगे चल रहा है। अब रांची से देवघर आने जाने वालों को होगी सहूलियत। जल्द बनेगी गिरिडीह बाईपास सड़क। 440 करोड़ की लागत से बनने वाली गिरिडीह बाईपास सड़क की स्वीकृति मिल गई है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। कहा कि शीघ्र ही इस मामले को लेकर विभागीय स्तर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बता दें कि गिरिडीह बाईपास सड़क समेत कई उच्च पथ के निर्माण को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में बुधवार को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने गिरिडीह बाईपास सड़क बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत गजडी मोड़ से हुरलुंग भाया चत्र चट्टी 27 किलोमीटर का सड़क, ललपनिया रजरप्पा मोड़ से रजरप्पा तक 20 किलोमीटर तथा रामगढ़ जिले के फोरलेन रोड में NH 33 पर सांडी मोड़ से बिजुलिया तक 12.8 किलोमीटर पथ के निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की है। सांसद ने कहा कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया है और बताया गया कि एक लंबे अरसे से गिरिडीह में बाईपास सड़क की मांग की जा रही है। इस सड़क के निर्माण से रांची से देवघर जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि 24 किलोमीटर लंबी गिरिडीह बाईपास सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने के लिए विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। स्वीकृति से संबंधित अधिसूचना शीघ्र ही जारी होगी। बताया कि इस सड़क के निर्माण गिरिडीह डुमरी पथ पर जोड़ा पहाड़ी से लेकर गिरिडीह बेंगाबाद पथ पर मुहार तक होगी। इस पर लगभग 440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। DPR के साथ प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री को दे दिया गया है। आजसू के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने कहा कि गिरिडीह के लोगों को बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी होगी। इस सड़क के बनने से जहां शहरी क्षेत्र पर वाहनों का लोड घटेगा, वहीं डुमरी से देवघर जाने वाली सड़क पर आवागमन आसान हो जाएगा। लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। बाईपास रोड से लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा गांव जुड़ेंगे। रांची के नामकुम में भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब जब्त, 3 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नामकुम सहित अन्य जगहों से 6164 बोतल शराब जब्त की है। इसके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नामकुम बस्ती में पुलिस ने छापेमारी कर 251 पेटी में रखी 6108 बोतल अंग्रेजी और देसी शराब जब्त की है। वहीं इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण SP को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में अनगढ़ा निवासी राजा कुमार सिंह, पत्थल कुदवा निवासी मोहम्मद सलाम अंसारी और पटना के पालीगंज निवासी
अजीत कुमार शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने पहले छापेमारी कर 132 पेटी शराब लदा वाहन को पकड़ा, कार सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया और फिर उनकी निशानदेही पर वैगनार कार व गोदाम में छापेमारी कर शराब एवं कार जब्त की। हिरासत में लिए गए लोगों से शराब से संबंधित कागजात की मांग की गई, लेकिन वह नहीं दिखा पाए। विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ईडी को लेकर कारोबारी विनोद सिंह के घर से जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के मिले एडमिट कार्ड। पावर ब्रोकर और व्यवसायी विनोद सिंह के घर से प्रवर्तन निदेशालय ईडी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के एडमिट कार्ड मिले हैं। ईडी ने विनोद सिंह और अन्य के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का प्रिंट कोर्ट को सौंप दिया है, जो 539 पेज में है। इसी में विनोद सिंह द्वारा हेमंत सोरेन के साथ किए गए चैट का भी ब्यौरा है। चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कोलकाता वाले लाला जी से मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा किसी मामले में प्रति माह 2 करोड़ रुपए मिलने का भी उल्लेख है। ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दायर हेमंत सोरेन के प्रोडक्शन पिटीशन में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। ईडी द्वारा कोर्ट में दायर प्रोडक्शन पिटीशन में कहा गया कि विनोद सिंह के घर पर छापेमारी के दौरान जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुत से एडमिट कार्ड मिले हैं। ईडी के प्रोडक्शन पिटीशन में कहा गया कि विनोद सिंह के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट में कुछ संपत्तियों का भी ब्यौरा है। इसमें गोपनीय दस्तावेज भेजे जाने का ब्यौरा है। चैट के सिलसिले में हेमंत सोरेन से उनका मोबाइल फोन मांगा गया था, लेकिन उन्होंने वह मोबाइल फोन नहीं दिया। हालांकि विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट की बात स्वीकार की है। प्रोडक्शन पिटीशन में बड़गई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन की चर्चा करते हुए कहा गया कि पीएमएलए की धारा 16 के तहत किए गए सर्वे में इस जमीन पर हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है। जमीन के इस मामले की जांच शुरू होने के बाद से इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। जांच में पाया गया कि ईडी द्वारा समन भेजे जाने के बाद से अंचल अधिकारी के कार्यालय से जमीन के दस्तावेज में गड़बड़ी से संबंधित एक मामले की शुरुआत की गई है। 8 जनवरी को राजकुमार पाहन के पक्ष में जमीन वापसी के लिए एक मुकदमा शुरू किया गया और सिर्फ 18 दिनों में इसका निष्पादन करते हुए जमीन राजकुमार पाहन के पक्ष में वापस करने का आदेश पारित कर दिया गया। चतरा में पोस्ता की खेती नष्ट करने गए जवान का वीडियो वायरल, कहा नहीं भेजना चाहिए खतरनाक जगहों पर। चतरा में पोस्ता की खेती नष्ट करने गए जवानों पर बुधवार को नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इस घटना में 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 5 घायल हो गए थे। अब इस अभियान में शामिल एक जवान का वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि लाठीधारी जवानों को इतने खतरनाक जगहों पर नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर मौत के मुंह में जाना है। वायरल वीडियो में लाठीधारी जवान रहता है कि चतरा के जंगलों के बीच एक फील्ड पर पोस्ता की खेती हुई है, जिसमें सदर और बोरियो थाना की पुलिस पोस्ता की खेती नष्ट करने के अभियान में लगे हैं। सदर थाना क्षेत्र के बोरियो में बुधवार की शाम 4:30 बजे नक्सलियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसमें 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल हो गए। लोकसभा चुनाव को लेकर देवघर में हुई बिहार झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए झारखंड व बिहार पुलिस की अंतर्राज्यीय समन्वय कोऑर्डिनेशन कमेटी समिति की बैठक बुधवार को देवघर परिसदन में हुई। दुमका डीआईजी संजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई व समीक्षा की गई। बैठक के बाद डीआईजी श्री कुमार ने कहा कि यह बैठक दोनों राज्यों के वरीय पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस की प्राथमिकता होगी कि वोटर निडर और निष्पक्ष होकर अपना वोट कर सके। बिहार झारखंड सीमा पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, जिससे अवैध शराब, हथियार या अवैध पैसे की आवाजाही पर नकल कसा जा सकेगा। सीमावर्ती क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने पर विस्तार से चर्चा हुई और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए रणनीति बनाई गई। इस दौरान लंबित वारंटों की समीक्षा कर झारखंड के अपराधी यदि बिहार में और बिहार के अपराधी यदि झारखंड में शरण लिए हुए हैं तो उनकी गिरफ्तारी करने को लेकर अभियान चलाने पर सहमति बनी। 10 फरवरी को सीमावर्ती सभी जिलों के एसडीपीओ और एसएचओ की एक बैठक की जाएगी। रिम्स बना अखाड़ा, परीक्षा के दौरान छात्रों के बीच मारपीट। रिम्स की एकेडमिक बिल्डिंग में बुधवार को एफएमटी की परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों ने फिर झगड़ा किया। परीक्षा हॉल में मौजूद शिक्षक ने मारपीट की सूचना डीन और अधीक्षक को दी। इसके बाद मामला शांत कराया गया। इस मारपीट में 2020 बैच के विद्यार्थी शामिल थे। मैनेजमेंट ने मामले को गंभीरता से लिया। अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा और डीन स्टूडेंट एंड वेलफेयर डॉक्टर शिवप्रिय हॉस्टल नंबर 3 गए और विद्यार्थियों से पूछताछ की। डीन डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि वर्ष 2020 की आंतरिक परीक्षा के दौरान कुछ विद्यार्थी आपस में उलझ गए। उक्त विद्यार्थियों को गुरुवार को अधीक्षक व
व डीन एंड स्टूडेंट वेलफेयर के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कुछ विद्यार्थी हॉस्टल और संस्थान का माहौल खराब कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 1 साल में हॉस्टल और परिसर में 3 बार मारपीट की घटना हो चुकी है। एक बार शैक्षणिक कार्य 1 महीने के लिए बंद किया जा चुका है, वहीं दूसरी बार अभिभावक के सामने विद्यार्थियों से पूछताछ हो चुकी है। हर बार विद्यार्थी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की बात कहते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आ रहा है। दुकानों का किराया बढ़ोतरी के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनंत सेन की अदालत ने कृषि उत्पाद बाजार समिति पांड्रा की दुकानों पर किराया 5 रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति वर्ग फीट करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी की ओर से प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद बाजार समिति की दुकानों का किराया बढ़ाने संबंधी आदेश व नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादी कृषि उत्पादन बाजार समिति पांड्रा को जवाब दायर करने को कहा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के बाद तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बाजार समिति की दुकानों का किराया 5 रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति वर्ग फीट करने का आदेश जारी किया गया है। इसके आलोक में कृषि उत्पादन बाजार समिति पांड्रा ने नई दर पर दुकानदारों को किराए का भुगतान करने की सूचना जारी की है। विजय प्रताप सिंह ने कहा कि बोर्ड का आदेश सही नहीं है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय कि प्रार्थी ठाकुर ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर संतोष सिंह ने बोर्ड के आदेश व कृषि उत्पादन बाजार समिति के नोटिस को चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका में कहा कि पांड्रा बाजार समिति की दुकानों का किराया 5 रुपये से 11 रुपये प्रति वर्ग फीट बढ़ाना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। किराए में भारी बढ़ोतरी से दुकानदारों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। प्रार्थी ने किराया बढ़ोतरी संबंधी आदेश को रद्द करने की मांग की है। पुलिस अवर निरीक्षक राजनंदन यादव का हार्ट अटैक से निधन। पलामू के पाटन थाना में पसरा मातम। पलामू के पाटन थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक राजनंदन यादव का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 55 वर्ष के थे। इस घटना के बाद से पाटन थाना में मातम पसरा हुआ है। तो वहीं उनके निधन पर उनके साथ कार्यरत जवानों ने शोक व्यक्त किया। यह घटना तब हुई जब वह मॉर्निंग वॉक के लिए थाना से बाहर निकले थे। बताया जाता है कि पुलिस अवर निरीक्षक राजनंदन यादव तकरीबन सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। कुछ देर बाद थाना में फोन कर एक ग्रामीण ने बताया कि वह चलते चलते रास्ते में गिर पड़े। इसके बाद थाना प्रभारी गुलशन गौरव, पुलिस अवर निरीक्षक राकेश कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और अनंत फनन में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इसके बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेदिनीनगर MMCH में रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर फिर बोला हमला। कहा विनोद सिंह का चैट सरकार के भ्रष्टाचार का दस्तावेज। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को बयान जारी कर एक बार फिर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बुधवार को ईडी के द्वारा न्यायालय में हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए दिए गए आवेदन में चौंकाने वाले दस्तावेज जमा किए गए हैं। हेमंत सोरेन के करीबी मित्र व आर्किटेक्ट विनोद सिंह के मोबाइल चैट का प्रिंटआउट जमा करते हुए ईडी ने बताया कि हेमंत सोरेन पर लगने वाले सारे आरोप की परतें खुल रही है। यह चैट अपने आप में हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के दस्तावेज हैं। मरांडी ने कहा कि भाजपा ने जो शंका व्यक्त की थी, बिना तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के JSSC परीक्षा में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा नहीं हुई है। आज वह आशंका सच में बदल गई है, जब विनोद सिंह के साथ हेमंत सोरेन के चैट में बेरोजगार युवाओं के एडमिट कार्ड की प्रति, चैट में कई गोपनीय दस्तावेज का भी आदान प्रदान हुआ है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य को चौतरफा लूटा है। जल जंगल जमीन तो लूटा ही, मार भात खाकर परीक्षा की तैयारी में जुटे बेरोजगारों के अरमानों की उम्मीदों को लूटा है, उनकी हत्या की है। कहा कि हेमंत सोरेन को युवाओं की आह लगेगी। उन्होंने कहा कि विनोद सिंह के चैट में ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यापार भी उजागर हुआ है। विनोद सिंह के घर से बड़ी संख्या में बेरोजगारों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिनसे पैसे लेकर नौकरी दिलवानी थी। इसके अतिरिक्त भानु प्रताप के भी चैट उजागर हुए हैं, जो हेमंत सोरेन को बरियातू स्थित 8.5 एकड़ जमीन को उनके नाम कराने में भी सहयोगी हैं। कहा कि जैसे जैसे पूछताछ बढ़ेगी, भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते जाएंगे। हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचार दुनिया के सामने भ्रष्टाचार का नया अवतार साबित होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।